हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओस्ट्रल साइकिल के बीच का डिफरेंस। यूजुअली अगर हम एक कॉमन टर्म इस्तेमाल करें तो हम यूज़ करेंगे पीरियड्स। यानी कि पीरियड्स जो हैं दो तरीके से हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दूसरा ओस्ट्रल साइकिल। अगर हम बात करें कैसे वेरिएशन है तो प्राइमेट्स के अंदर यानी कि ह्यूमन, मंकी एंड एप्स, इनके अंदर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि कैट, डॉग एंड काउ इन सब में क्या होता है, जिनको हम नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं, उनमें क्या होता है ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल का मतलब, ये वर्ड कहां से आता है, एस्ट्रस से, ESTRUS, एस्ट्रस। एस्ट्रस का मतलब होता है पीरियड ऑफ हीट या सिंपली हीट। इन जानवरों में जब ये ओस्ट्रल साइकिल होता है उस दौरान इनके वजाइना में हीट जनरेट होती है। डेट मीन्स ये इनको सिग्नल करता है कि ये मेट की तलाश करे, पार्टनर की, मेल पार्टनर की तलाश करें। राइट ये तलाश कैसे करते हैं, दो तरीके से। ड्यूरिंग दिस साइकिल इनके ये बहुत तेज तेज आवाज लगाते हैं, कॉल करते हैं अपने मेल पार्टनर को। ठीक है, गाय भैंस में आप पाओगे, जो देहात में अगर आप कभी रहे हो गांव देहात में, तो यू विल फाइंड कि वो बहुत तेज, गाय भी भैंस भी बहुत तेज कॉल करती है मेल पार्टनर के लिए। सेकंड थिंग जो कि मैं बाद में डिस्कस करने वाला था बट अभी यहीं पे, फेरोमोन्स। और दूसरा क्या होता है, फेरोमोन्स, हार्मोन्स के थ्रू। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो यूरिन के थ्रू मिक्स होकर ये रिलीज हो रहे होते हैं इन एनिमल्स में जिनमें ओस्ट्रस साइकिल होता है। इसलिए आप पाओगे कि इन जानवरों में, खासतौर पे कैट, डॉग, काऊ वगैरह में, कि ये जो मेल पार्टनर होता है वो आता है, पहले इनको स्निफ करता है, फीमेल के वजाइना को स्निफ करता है ताकि ये जांच सके कि वो फर्टाइल है, वेदर सी इज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, वेदर सी इज फर्टाइल और नॉट, ये जानने के लिए वो स्निफ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फेरोमोन्स होता है जो अलग खुशबू आती है। आपका सवाल होगा तो क्या ऐसा कुछ ह्यूमंस में, मंकीज में, एप्स में भी होता है? क्या ह्यूमंस में होता है पर्टिकुलरली? यस, ह्यूमंस में भी होता है। ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज, जब फीमेल का एग रिलीज होने वाला होता है तो उस दौरान फीमेल की बॉडी में जो केमिकल्स है, हार्मोन्स है, वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी बॉडी में भी एक अलग तरीके का सेंट प्रोड्यूस होता है जो कि डिटेक्ट किया जा सकता है थोड़ा बहुत। राइट यानी कि एक ओव्यूलेटिंग फीमेल की बॉडी में जो सेंट होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग आप कहोगे फिर और डिफरेंस क्या है, और बाकी जो ह्यूमंस हैं उनमें आप पाओगे ब्लीडिंग होती है, जबकि जो गाय भैंस वगैरह हैं उनमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती। हर महीने उनके अंदर आप पाओगे कि कोई ब्लीडिंग नहीं मिलती, जबकि ह्यूमंस में ऐसा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसानों के अंदर जो यूट्रस है, जिसको आप वोम भी बोलते हो या फिर हिंदी में इसको बच्चादानी भी बोलते हैं, उसमें एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। नाउ दिस एंडोमेट्रियम गेट्स थिक, हर महीने इसकी थिकनिंग होती है, मोटा हो जाता है, ताकि जो बेबी इसमें डेवलप होगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके प्रॉपर। पर ऐसा ना होने की, जब ये बेबी नहीं आता यहाँ पे तो उस टाइम पे ये टूटता है और बाहर निकलता है वजाइना के थ्रू। नाउ इसमें आप पाओगे कि फीमेल्स को क्रैम्प्स फील होते हैं, पेन फील होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये टूटता है ड्यूरिंग द 3 to 5 डेज, जब ये पीरियड चल रहे होते हैं, उन दौरान क्या होगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी मदद से ये बाहर की तरफ इसको फेंक सके, इस लाइनिंग को। Whereas इसमें आप पाओगे कि कोई ब्लीडिंग नहीं होती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके वूम में क्या चल रहा है कि ये अगेन सेम होगा, एंडोमेट्रियम होगा, ये थिक होगा, और ताकि जो ग्रोइंग फीटस है उसको ये डेवलप करने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। पर इनके अंदर जब बेबी डेवलप नहीं हो रहा होता तो ये वापस से टूट के एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, ये बाहर की तरफ चला जाता है। आई होप इतना क्लियर है। दैट्स व्हाई ब्लीडिंग एंड नो ब्लीडिंग। नाउ सेकंड थिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज मंथली, हर महीने होता है, यानी कि 28 से 35 दिन में। जो मंकी, एप्स और ह्यूमंस हैं इनमें आप पाओगे कि ये मंथली, हर महीने हो रहा होता है। राइट और ह्यूमन फीमेल्स में कितना, 28 दिनों का ये चलता है। राइट इसी के साथ साथ आप पाओगे कि जो मून का साइकिल, लूनर फेज जो है, वो भी कितना, 28-29 दिन का ही होता है। इसलिए हमारे जो सिम कार्ड है उनका भी रिचार्ज 28 दिन का ही होता है, मंथली। पर क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? यानी कि अगर हम बात करें मून की और जो फीमेल्स की जो बॉडी है, क्या ये सिंक में है? क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि भाई दोनों के दोनों सिंक में हो और हम कह सके कि मदर का जो साइकिल है वो इनके साथ लिंक हो? ऐसा नहीं है। राइट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टिल नाउ कि हम कह सके कि मदर की बॉडी और जो मून का साइकिल है वो सिंक हो। पर देयर आर एनिमल्स जिनमें ये सिंक है,
जिनमें जिस दिन फुल मून होगा उसके नेक्स्ट डे वो ढेर सारा बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर एनिमल्स बट इन ह्यूमंस इट इज़ नॉट सो। वेरएज अगर हम ओस्टर साइकिल की बात करें तो उनमें क्या होता है, सीजन होता है, सीजनल होता है, नॉन सीजनल, दो तरीके से। ब्रीडिंग सीजन एक ऐसा वर्ड है, ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, जब वो बच्चे पैदा करते हैं। कब करते हैं, खासतौर पे अगर आप जानवरों को सोचो, अगर कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो तो वो कब ब्रीड करेंगे, जिस टाइम पर स्पेस हो और फूड काफ़ी सारा अवेलेबल हो। यानी कि फूड तो अवेलेबल हो ही, यानी कि सावन का मौसम होगा जिस टाइम पे हरियाली आती है, फूड ढेर सारा होगा उस टाइम पर, राइट। और तो और जो स्पेस है वो सेफ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी आकर के प्रीडेटर्स उन पे हमला कर दे वैसा। इसका एग्जांपल अगर हम ले, एक कैट का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो उनमें 14 to 21 डेज के लिए इनमें ये पीरियड चलता है, कौन सा, ओस्टर साइकिल, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन इज ओवर, कैट में ये ओस्टर साइकिल बंद हो जाता है, यानी कि ब्रीडिंग सीजन तक ये चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। नॉन सीजनल में दो एग्जाम्पल है, काऊ एंड डॉग्स। काऊ में आप पाओगे 21 दिनों में चलता रहता है, यानी कि कोई सीजन इसका नहीं है, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही हर महीने इनमें चल रहा होता है। ऐसा इसलिए है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जानवरों में अगर हम गाय भैंस की बात करें तो इनको हमने डोमेस्टिकेट कर दिया है, मतलब इन्हें हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया है थ्रू आउट द ईयर, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन हैव बेबी थ्रू आउट द ईयर। जैसे इंसानों में हम भी थ्रू आउट द ईयर बेबी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फूड एंड स्पेस जो है हम खुद क्रिएट करते हैं। नाउ डॉग्स की बात करो तो इनमें साल में 1 या 2 बार ये ओस्टर साइकिल होता है, यानी कि हर 6 महीने पे होगा। तभी आप पाओगे कि ज़्यादातर जो कुत्ते जो पिल्ले जो होते हैं वो कब होते हैं, ठंड के टाइम पे आप पाओगे कि ज़्यादातर हो रहे होते हैं, राइट। तो ये है पूरा का पूरा। आई होप कि समझ में आया हो, इसका डिफरेंस समझ में आया हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कि इन दोनों में और भी कुछ अगर जानना हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। आई होप टू सी यू सून। थैंक यू।